एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो नागपंचमी के दिन का ब्लॉग है ये। तो सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह के ना इस समय जो है 4:30 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी उठी हूँ, हो गया जो है मतलब 5-10 मिनट हो गया। तो बाहर दिखाती हूँ, अभी बहुत अंधेरा है। वैसे लाइट जलती है ना तो उतना जो है पता नहीं चलता। अभी उधर से जाके दिखाऊंगी। तो बाहर तो एकदम ही जो है अंधेरा है अभी। तो एक आध लोग उठ गए हैं, और लोग तो बहुत लेट उठते हैं जैसे, लेकिन एक आध घरों में ना लोग उठ जाते हैं। और आज पूजा का दिन है तो मतलब रहता है कि थोड़ा सा जल्दी उठ के काम निपटाया जाए। तो देखिए इधर से दिखा रही हूँ, चारों तरफ बिल्कुल अभी अंधेरा है। रात को मैं ना सोई हूँ 12 बजे। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना, किचन वगैरह पूरा क्लीन करके मतलब पूरी सफाई करने में ही 11:30 बज ही गए थे, और सोते सोते मुझे ना 12 बज गए। तो बस वही आज त्यौहार था तो उठना ही था, चाहे नींद पूरी हो या ना हो जो है। और जब ये रहता है ना, एक जिम्मेदारी सी रहती है, एक प्रेशर रहता है ना कि नहीं ये काम टाइम से करना है, तो फिर अपने आप जो है नींद खुल जाती है और हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस उठने के बाद मैंने क्या किया ना कि फटाफट से झाड़ू पोछा पूरे घर में ऊपर नीचे पूरा जो है कर लिया, क्योंकि आज मतलब त्यौहार में किसी भी जो है ना बिना साफ़ सफाई के कोई भी काम स्टार्ट होता नहीं है। और आज जो है हम लोगों के यहाँ पे ये लावा और दूध चढ़ाया जाता है नाग देवता को। तो जब तक पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं हो जाती है तब तक नहीं चढ़ता है। तो इसी वजह से मैंने रात को ही पूरा किचन क्लीन कर ही लिया था। और अभी ना पोछा भी मतलब इस टाइम पे पोछा भी लगाया। तो पूरे घर की सफाई हो गई थी, बस मंदिर बचा हुआ था तो मंदिर में भी मैंने पोछा लगा लिया। मंदिर को भी मैंने 2 दिन पहले ही पूरा साफ़ कर रखा था। तो पोछा वाला काम तो झाड़ू पोछा का रोज़ ही होता है, तो वो कर लिया है। और उसके बाद फटाफट से आ गई हूँ। ये नाग देवता की फ़ोटो है जो है, तो हमारे यहाँ ये किचन के दरवाजे पे ना जोड़े में जैसे नाग देवता की 2 फोटो लगाई जाती है। तो जहाँ का जैसा रिवाज परंपरा हो, हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसे होता है। तो सबसे पहला काम ये होता है आज वाले दिन। और उसके बाद सबसे पहले इनको जो है लावा दूध चढ़ाने के बाद जो है फिर पूरे घर में पूरे रूम में नीचे ऊपर चारों तरफ बाथरूम वगैरह सब जगह जो है ये रखा जाता है। तो इसका ये मान्यता है ना इसकी कि मतलब हमारी रक्षा करें नाग देवता, जो है पूरे साल जो है अच्छे से रखें। तो इसी वजह से और हर जगह जैसे होता है ना कि हम जो एक डर भी मन में रहता है जो है, तो वो डर जो है ना हमारा ख़त्म रहे, नाग देवता की कृपा हम सब पे बनी रहे। इस वजह से ये पूरा जो है लावा दूध हर जगह पूरे मतलब गेट के पास कोने कोने हर जगह जो है चढ़ाया जाता है। गाय का दूध रहता है और वही लावा, और जैसे पत्तों का बनाया जाता है वो, लेकिन मैं ना बना नहीं पाती हूँ और टाइम भी इतना नहीं रहता है, बहुत जल्दबाजी रहती है क्योंकि आज के दिन ना छुट्टी नहीं होती है। पहले छुट्टी रहती थी लेकिन अभी ना सारा गस्टेड आज वाला मतलब स्कूल का भी ऑफिस का भी सब बंद हो गया है। तो इस वजह से छुट्टी नहीं रहती है, तो फिर मुझे ना बड़ी जल्दबाजी करनी होती है। तो मैं जो ये आता है ना वो डिस्पोजेबल वाला जो है दोना आता है क्या, बाउल जो आता है, उसी में जो है मैं रख के पूरा चढ़ा देती हूँ। तो बस पूरा घर में चढ़ाने के बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई, क्योंकि वही है जब तक दूध चढ़ेगा नहीं तब तक किचन में जो है गैस चूल्हा वगैरह जलता नहीं है। तो वही चढ़ाने के बाद मैंने चाय बनाई। तन्मय को जाना भी था तो तन्मय को भी दूध दे दिया गर्म करके, और फ्रूट्स वगैरह बस दे दिए जो है कि खा लेना, क्योंकि आज तो अब जूठा कुछ अंदर बनेगा नहीं। और मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं पेट्रोमैक्स जैसे छोटा वाला है तो वो मतलब खाली हो गया है, उसको मैं भराना भूल गई। जो है गैस उसमें भरवाना ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आज सुबह मतलब याद आया, तो फिर अब आज तो कुछ हो नहीं सकता था, तो फिर मैंने इसी पे जो है चाय और दूध वाला काम कर दिया। और ये नाशपाती मंगा के मैंने कल ही रखा हुआ था, ये था ही दिमाग में कि जैसे जो भी उसका मन करेगा दे दूँगी।
तो पहले था कि कुछ बना दूंगी मैक्रोनी वगैरह कुछ भी हल्का फुल्का, लेकिन वही गैस नहीं रहने की वजह से फिर ना नहीं बनाया। तो बस उसको दे दिया, वो भी चला गया। चाय पानी हम सब ने कर ली। उसके बाद मैंने फिर चेंज कर लिया कपड़ा, क्योंकि वही है चाय वगैरह बनाने पीने के बाद ना मतलब होता है ना कि जूठा हो जाता है कपड़ा। तो फिर मैंने चेंज कर लिया, साड़ी पहन ली। और पूजा वगैरह वैसे भी मैं ये सब जो होता है ना तो वो मैं साड़ी पहन के ही करती हूँ। यहाँ पे साड़ी पहन के ही किया जाता है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मैं तो अकेली ही रहती हूँ तो मैं कुछ मतलब सूट वगैरह पहन के भी कर सकती हूँ, लेकिन जैसा शुरू से करती आ रही हूँ तो सोचती हूँ वैसे ही करते रहूँ। वैसे भी कहाँ ही मतलब, और ऐसे तो रूटीन में पहनने का मन ही नहीं करता, तो कम से कम 30 त्यौहार में ही पहन लिया जाए। तो फिर से जो है पूरा गैस स्टोव और प्लेटफॉर्म को जो है कपड़ा मार दिया, जो है पोंछ दिया। और उसके बाद साफ आटा ये आया था, तो इसका जो है पूड़ी और हलवा बनाना है। तो वही आटा लगाया, अब पूड़ियाँ बेल ली और यहाँ पे तल ले रही हूँ। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारे काम मैं कर ही रही थी इनकी वजह से, कि अब इनको भी टाइम से निकलना है। तो आज लेट ही जाएंगे, उतना समय पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हनुमान जी की भी पूजा करनी है, मंदिर में जाना है, तो थोड़ा सा तो लेट होगा ही। बाकी मैं यहाँ पे पहले ये नाग पंचमी वाला कर लेती हूँ। तो उधर पूड़ियाँ तली और यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। तो घी डाल दिया था देसी, और उसमें आटा गेहूँ का, और अभी ये चीनी डाल दे रही हूँ। तो थोड़ी देर भून लिया था अच्छे से। उसके बाद चीनी में पानी मिला के रखा हुआ था तो यही डाल दिया। बहुत बढ़िया ये हलवा बनता है। मैं तो मन से खाती हूँ जैसे, और तन्मय भी, लेकिन इनको ना बिल्कुल भी गेहूं के आटे का हलवा नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये भी ना ऐसे ही टाइम पे जैसे चढ़ाना हुआ या कुछ तो ऐसे बनता है। वैसे ना जब भी मतलब पूजा पाठ में गेहूं के आटे का ही यूज होता है, कैसा भी लगे। और हम लोग को तो बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा इसमें मतलब देसी घी का ही ज़्यादा रोल होता है और भुनने का बहुत बढ़िया लगता है। ये है कि गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने पे नहीं उतना बढ़िया लगता। तो बस यहाँ पे हलवा बना लिया, तो पूड़ी और हलवा यहाँ पे तैयार कर लिया है, ये नाग देवता को चढ़ाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो अभी पूजा कर ली मैंने, नाग पंचमी वाला पूजा मेरा हो गया। अब जो है हनुमान जी के मंदिर में रोट चढ़ाना है, मीठी पूड़ी मतलब। तो यही आटा लिया है थोड़ा सा और उसमें चीनी मिला दी है, अब उसका आटा लगा रही हूँ। तो इसमें चीनी ज़रूर रहना चाहिए, मतलब मीठी रहनी चाहिए। तो इस वजह से साथ में ही आटा नहीं लगाया था, अलग से लगाना पड़ा। और ये पूजा ना नाग पंचमी के बाद ही होता है, पहले नाग पंचमी की पूजा करने के बाद ही होता है। इस वजह से भी ना मतलब वेट करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम सुबह ही आटा लगा दिए या चढ़ा दिए, सुबह ही इनको भेज दी होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कि नाग पंचमी वाला पूजा ना हो जाए तब तक जो है ये हनुमान जी के मंदिर की पूजा नहीं होती है। तो इस वजह से, ऐसे तो आज दिन मंगलवार पड़ गया तो इसी वजह से दोनों हो जा रहा है, नहीं तो अगर कोई और दिन रहता ना तो आज की पूजा हो जाती नाग पंचमी वाली। उसके बाद जब भी मंगलवार या शनिवार आता तो ऐसे होता। लेकिन वही था कि आज मंगलवार होने की वजह से ये हुआ ना कि चलो एक ही बार की साफ़ सफाई में सारा काम जो है, दोनों काम साथ में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे थाली लगा दी है मैंने, पूरा पूजा का सामान वगैरह जो भी चढ़ाया जाता है, सिंदूर, घी, दसांग वगैरह, लकड़ी, सब कुछ दे दिया है। जितना वहाँ पे ले जाया जाता है, जैसे किया जाता है। और लड्डू आया था तो लड्डू और मीठी पूड़ी, सिंदूर, घी, दिया बत्ती, ये सब होता है, धूप वगैरह, चना रहता है, ये सब चढ़ाया जाता है। यहाँ से ये अशोक की पत्ती ले रहे हैं, तन्मय है नहीं तो रहता है तो दोनों जन साथ में ही जाते हैं, क्योंकि दो लोग रहते हैं ना तो सही रहता है सामान वगैरह ले जाने में ही। वैसे मैंने बड़ी सी थाली दी है कि सब कुछ उसी में आ गया। तो बस ये निकल गए। उसके बाद इनके जाने के बाद कुछ ना भूले मैं क्या? तुरंत जो है लग गई सब्जी बनाने में। तो वही पनीर वाला जो है कल मैंने तैयार करके रखा ही था,
तो बस फटाफट से बना लिया उसको। तो ये ना पूड़ी और सब्ज़ी खा के तुरंत निकल गए जो है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया, मतलब मन से बस उनको थोड़ा लेट हो रहा था कि फटाफट से मैं निकल जाऊं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बनाई थी मैंने जल्दी जल्दी, और धनिया वगैरह नहीं डाला था। फिर पूजा करने चली गई क्योंकि सुबह की मेरी पूजा जो है ना रह गई थी। इन सब कामों में मुझे ना जैसे लगता है जो जो जैसे ज़रूरी काम रहता है वो मैं पहले निपटाती जाती हूँ, और वैसे ही मतलब मैनेज करती हूँ सारा कुछ जो है। ऐसा नहीं है कि मतलब काम इधर पड़े हैं या कुछ जल्दबाजी और मैं अपना ही वही पूजा पाठ में ही लगी हूँ। तो पूजा तो खैर हो ही रहा है सुबह से, लेकिन जो जैसे ज़रूरी था वो सब वैसे किया। तो बस यहाँ पे अभी धनिया वगैरह मिला के फिर मैंने जो है ना थोड़ा देर रेस्ट किया, मतलब अपने प्रसाद ली क्योंकि सुबह का चाय ही लिया था। प्रसाद जो है खाने के बाद चावल बनाया, और पूड़ियाँ जो आटा वगैरह बचा था उसकी पूड़ियाँ बना दी थी, और मैं फिर सोने चली गई। इतना ज़्यादा थकान लग रहा था ना कल रात का, मतलब 12 बजे तक सोना, उसके बाद सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। मतलब 4 घंटे की नींद सिर्फ रात को थी ना, तो इस टाइम पे भी सुबह से ही लगी लगी जो है ना बहुत ज़्यादा। और अभी तन्मय आया है तो तन्मय को अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, इसके बाद ना फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे खाना निकल गया है, चल रही हूँ दे रही हूँ, और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।